इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जनवरी के महीने में कौन कौन सी सब्जियां हम लोग अपने घरों में उगा सकते हैं। घर की छत पे लगा सकते हैं, कंटेनर्स के अंदर लगा सकते हैं, बेड बना के लगा सकते हैं। किस तरह आपने उसका बीज लगाना है, क्या उसकी आपने पनीरी बनानी है या डायरेक्ट बीज लगाना है, इस साइज़ के कंटेनर का आपने इस्तेमाल करना है। और आपको इसके इन सब के बीज कहाँ से मिल सकते हैं और आपने कंटेनर्स किस जगह पे रखने हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 20 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिनको आप जनवरी के महीने में लगा के फरवरी और आगे मार्च के स्टार्ट में उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले तो हम लोग जिस सब्ज़ी की बात करने वाले हैं वो है फूल गोभी। फूल गोभी की बीज से पनीरी बनाई जाती है। जब उसका पौधा 6 से 7 इंच का हो जाता है फिर उसको बड़े साइज़ के कंटेनर के अंदर शिफ्ट किया जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कंटेनर का साइज़ जो है वो 10x10 से लेके 14x14 तक होना चाहिए। एक कंटेनर के अंदर आपने एक पौधा लगाना है और आपने कंटेनर्स को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ 7 से 8 घंटे मुसलसल सूरज की रोशनी मिलती रहे। और ये तकरीबन 40 से 50 दिन के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाता है कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास जो अगली सब्ज़ी है वो भी बिल्कुल गोभी है, लेकिन उसको हम पत्ता गोभी बोलते हैं। पत्ता गोभी यानी कि जो बंद गोभी होती है, हम यहाँ पे बंद गोभी बोलते हैं, उसको पत्ता गोभी भी बोलते हैं। उसकी भी बिल्कुल आपने पनीरी बनानी है। पनीरी बनाने के बाद जब उसका पौधा भी 4 से 5 इंच का हो जाता है फिर आपने बड़े साइज़ के कंटेनर के अंदर उसको शिफ्ट करना है। कोशिश करनी है कंटेनर का जो साइज़ है वो तकरीबन 12x12 से लेके 14x14 तक होना चाहिए। और मिट्टी आपने जो इसमें इस्तेमाल करनी है 50% कंपोस्ट 50% आम मिट्टी आपने इस्तेमाल करनी है। और ये भी तकरीबन 40 से 50 दिन के बाद बिल्कुल रेडी हो जाता है कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेनर आपने इसके ऐसी जगह पे रखने हैं जहाँ 7 से 8 घंटे सूरज की रोशनी मिलती रहे। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास मेथी है। मेथी के डायरेक्ट आपने बीज लगाने हैं। कंटेनर का साइज़ जो है प्लास्टिक की टोकरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कंटेनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना हैवी सब्ज़ी नहीं होती। ये लीफ वेजिटेबल है। लीफ वेजिटेबल के लिए इतना बड़े साइज़ का कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती। इसके आपने डायरेक्ट बीज बखेर देने हैं या आप गुच्छों की सूरत में लगा सकते हैं। ये तकरीबन 30 से 35 दिन के बाद बिल्कुल रेडी हो जाती है कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास पालक है। पालक अमूमन पूरा साल लगाई जा सकती है, लेकिन आप दिसंबर में भी इसको लगा सकते हैं। ये सर्दी बर्दाश्त कर जाती होती है। इसके भी आपने डायरेक्ट बीज लगा देने हैं या गुच्छों की सूरत में आप इसको लगा सकते हैं। कंटेनर के लिए ये भी लीफ वेजिटेबल है। कंटेनर का साइज़ इतना बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, छोटे साइज़ के कंटेनर के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं। और ये भी तकरीबन 35 से 40 दिन के बाद इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और हर 15 दिन के बाद इसकी बार बार हार्वेस्टिंग आपको मिलती रहती है। नंबर 5 पे हमारे पास है ब्रोकली। ब्रोकली भी बिल्कुल जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, बिल्कुल उसी तरह इसकी पनीरी बनाई जाती है। और पनीरी बनाने के बाद इसको बड़े साइज़ के कंटेनर के अंदर शिफ्ट किया जाता है। कंटेनर का साइज़ मैंने जो बताया पीछे वही है, वही कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं। और ये भी तकरीबन 40 से 50 दिन के बाद इसकी बिल्कुल हार्वेस्टिंग आपको मिल सकती है। आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास टमाटर हैं। टमाटर की डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं। चेरी टमाटर होती हैं, रोमा टमाटर होती हैं, बेल वाले टमाटर होती हैं। ये तकरीबन जो है ना दिसंबर से इसकी पनीरी बनना शुरू हो जाती है। आप इसकी जनवरी में पनीरी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर ज़्यादा सर्दी है तो इसको आप प्लास्टिक शापर के साथ कवर कर दें। मीन कि आप इसका ग्रीन हाउस बना के उसके अंदर इसकी पनीरी को रख दें और 1 महीने के बाद इसका पौधा इस लेवल पे पहुंचता है कि आप इसको बड़े साइज़ के कंटेनर के अंदर शिफ्ट करें। आजकल इसकी पनीरी बनाने का वक्त है, बेहतरीन वक्त है, इसको अपने घर में पनीरी इसकी बना सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट वैराइटीज़ के टमाटर चाहिए, देसी टमाटर, हाइब्रिड टमाटर की सीड चाहिए, तो हमारे स्टोर पे जाके tmbag.com पे जाके विज़िट कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के वहाँ से बीज खरीद सकते हैं। ये बिल्कुल कंटेनर्स के अंदर, एक कंटेनर के अंदर आपने एक पौधे को लगाना है। कुछ बेल वाली होती है जो बहुत लंबी हो जाती है, आपने उसको सहारा देने के लिए कोई ट्रेलिसेस आपने उसके साथ बना देना है। और तकरीबन जो है वो 40 से 50 दिन के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाता है कि आप इसको बार बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। पहली हार्वेस्टिंग आपको 40 दिन के बाद मिलती है, बार बार इसकी हार्वेस्टिंग आपको मिलती रहती है। टमाटर के बाद नेक्स्ट हमारे पास प्याज हैं। प्याज की भी आपने उसके सीड से उसकी सीडलिंग तैयार करनी होती है। इसके छोटी बेबी अनियन तैयार करते हैं आप लोग, बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे तैयार करते हैं आप लोग। जब वो बड़े हो जाते हैं तो इसको बड़े साइज़ के कंटेनर के अंदर या ग्रो बैग के अंदर या बेड के अंदर आप इसको शिफ्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे के दरमियान कम से कम 5 से 6 इंच का फासला लाजमी हो।
और ये तकरीबन जो है आपको 60 टू 70 डेज़ के बाद बिल्कुल रेडी मिल जाता है। आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8 पे हमारे पास बैंगन है। बैंगन की भी पनीरी बनाई जाती है। आजकल इसका बेहतरीन वक्त है इसकी पनीरी बनाने का। जैसे मैंने आपको टमाटर का बताया है कि आप इसके बीज लगा के इसको ग्रीन हाउस बना के उसके अंदर इसके बीज को रख दें, ताकि 1 महीने के बाद इसका पौधा इस लेवल पे पहुंच जाए कि इसको आप नेक्स्ट फरवरी के महीने में शिफ्ट कर सके। आजकल इनकी पनीरी बनाने का वक्त है। मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी इसका बेहतरीन वक्त है कि अपने हाथ से ब्लैक बैंगन है, गोल वाले बैंगन है, वाइट बैंगन है, जो भी है, आप जिस वैरायटी को बनाना चाहते हैं अपने हाथ से इसकी पनीरी बनाएं, ताकि आप इसको कंटेनर के अंदर शिफ्ट करें। आपको पता चले कि हमें एट द एंड रिज़ल्ट क्या मिलेगा। फिर जब इसके पौधे बड़े हो जाएंगे, फिर एक कंटेनर के अंदर एक पौधे को शिफ्ट कीजिएगा, और ये तकरीबन जो है वो 30 से 35 दिन के बाद बिल्कुल रेडी होना शुरू हो जाता है कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल करते रहते हैं। बार बार इसको फल लगता है और बार बार इससे आप हार्वेस्टिंग करते हैं। ये ख़त्म नहीं होता, ये पूरा साल चलता रहता है। शिमला मिर्च है, और शिमला मिर्च की भी आजकल पनीरी बनाई जा रही है। इस डिफरेंट कलर्स की होती है, ग्रीन कलर की है, येलो कलर की है, रेड कलर की। इसकी आपने पनीरी बनानी है, और पनीरी बनाने के बाद आप लोगों ने जब इसका कंटेनर का जब इसके पौधे का साइज़ बड़ा हो जाए तो आप इसको बड़े कंटेनर के अंदर 10 बाई 10 के कंटेनर के अंदर एक पौधे को आपने लगा देना है। 35 से 40 दिन के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाता है कि आप इसको बार बार हार्वेस्ट करते हैं, बार बार इसको फल लगता है और आप इसकी हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। शिमला मिर्च के बाद हमारे पास मटर हैं। अगर आपने सर्दियों में मटर नहीं लगाए तो अभी आप इसका जनवरी के महीने में इसके मटर के बीज को लगा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा बड़े साइज़ कंटेनर के अंदर आप अपने बीज को लगाएं, और बीज को आपने पानी में डुबो के रखना है थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जो सीड कोट है वो थोड़ा सा नरम हो जाए। जब इसका सीड कोट नरम हो जाएगा तो इसकी ग्रोथ जो है वो जल्दी हो जाएगी, जर्मिनेशन जो है वो जल्दी हो जाएगी। बास टाइम हम डायरेक्ट लगाते हैं तो इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होती, यानी हमें जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम मिलता है। तो बीज लगाने के बाद जो है ये 40 से 50 दिन के बाद ही रेडी हो जाता है, और आप इससे बार बार हार्वेस्टिंग करते हैं। ये बार बार फल लगता है और बार बार इसे आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जनवरी का महीना लास्ट महीना है जिसमें आप मटर को लगा सकते हैं। इसके बाद मटर की सब्ज़ी नहीं लगा सकते आप। उसके बाद नंबर 11 पे हमारे पास धनिया है। धनिया जो है ये पूरा साल लगता रहता है, लेकिन अभी जनवरी में आप इसको लगा सकते हैं। ये सर्दी बर्दाश्त कर जाता है। बड़े साइज़ कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। जो कंटेनर आपके पास मौजूद है उस कंटेनर के अंदर आप मिट्टी मिक्स करके 50% कंपोस्ट मिक्स करके उसके अंदर आप अपने धनिया के बीज को स्प्रिंकल कर सकते हैं। गुच्छों की सूरत में लगा सकते हैं। रखना आपने ऐसी जगह पे है जहाँ 7 से 8 घंटे सूरज की रोशनी मिलती रहे, और तकरीबन 30 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग पहले मिल जाती है, और हर 10 दिन के बाद इसको आप बार बार हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 12 पे हमारे पास जो है मूली है। मूली एक वाइट मूली होती है, वाइट रेडिश है, दूसरी लाल मूली होती है, रेड कलर की रेडिश होती है, छोटे साइज़ की होती है, शलजम की तरह की। इसके बीज भी आपको हमारे स्टोर से tmboc.com पे मिल सकते हैं, जहाँ पे विज़िट करके अच्छी क्वालिटी के आप बीज खरीद सकते हैं। मूली के लिए आप किसी भी जगह पे इसको लगा दें, छोटे कंटेनर के अंदर, बड़े कंटेनर के अंदर मूली को आप लगा दें, इसकी ग्रोथ हो जाती है। बेड बना के लगा सकते हैं, कंटेनर के अंदर लगा सकते हैं। कोशिश करनी है आप लोगों ने कि एक बीज से लेकर दूसरे बीज के दरमियान 4 इंच का फासला रखिएगा। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए कंटेनर को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ 7 से 8 घंटे मुसलसल सूरज की रोशनी मिलती रहे, और 40 दिन के बाद 45 दिन के बाद इसकी बिल्कुल जो हार्वेस्टिंग है वो रेडी हो जाती है कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली के बाद हमारे पास नंबर 13 पे गाजर है। अगर आपने अभी तक गाजर नहीं लगाई तो अभी जनवरी का महीना लास्ट मंथ है कि आप इस गाजर के बीज को लगा सकती हैं। इसको आप स्प्रिंकल भी कर सकती हैं, गुच्छों की सूरत में लगा सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जब इसके बीज जर्मिनेट हो जाए, पौधे इसके बड़े हो जाए, तो इसकी आप थिनिंग कीजिएगा। एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे के दरमियान कम से कम 4 इंच का फासला रखिएगा, ताकि गाजर जो है वो हेल्दी हो और मोटी हो। और लगाने के तकरीबन जो है वो 60 से 70 दिन के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाती है कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर के बाद हमारे पास नंबर 14 पे जो है वो करेला है। करेले के हाइब्रिड बीज हमारे पास आ चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो हमारे स्टोर पे आप विज़िट कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद सकते हैं। करेला जो है आप जनवरी के मिड में भी लगा सकते हैं, जनवरी के लास्ट में भी लगा सकते हैं। जनवरी से लेके ऑनवर्ड अब ये लंबे अरसे तक करेला लगता रहेगा। डिफरेंट वैरायटीज़ इसकी होती हैं और लगती रहती हैं ये बार बार। आप इस कभी भी से भी शुरू कर सकते हैं। बीज इसके थोड़े से आपने कोशिश करनी है कि जर्मिनेट थोड़े टाइम से होती हैं, इसलिए आपने लगाने के बाद थोड़ा सब्र रखना है, और क्योंकि सर्दी है तो जर्मिनेशन स्लो होती है इसकी। लगाने के बाद आपने इसका ट्रेलिसिस लाजमी बनाने हैं, और ट्रेलिसिस बनाने के बाद ये तकरीबन जो है पहली हार्वेस्टिंग आपको जो है वो 60 दिन के बाद मिलना शुरू हो जाती है, और बार बार इसकी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। करेले के बाद हमारे पास नंबर 15 पे जो है वो आलू हैं। अगर आपने अभी तक आलू नहीं लगाए तो आप इसके जनवरी का महीना लास्ट मंथ है जिसमें आप आलू को लगा सकते हैं, और आपने जो वो आलू लेने हैं जो पुराने आलू हैं जिनकी बड बने होते हैं, जिनकी आँखें निकली होती हैं, उनको लगाना है। न्यू आलू आपने नहीं लगाने, उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी।
आलू आप कंटेनर के अंदर भी लगा सकते हैं, आप बेड बना के भी लगा सकते हैं, लेकिन आलू जब इसकी जर्मिनेशन हो जाती है, पौधा निकलना शुरू हो जाता है, तो आप इसको मिट्टी चढ़ाते रहें, वक्फे वक्फे के बाद इसको मिट्टी लाजमी चढ़ाते रहें। जितनी मिट्टी आप चढ़ाएंगे उतनी जर्मिनेशन ज़्यादा मिलेगी, उतनी ग्रोथ आपको ज़्यादा मिलेगी, उतनी हार्वेस्टिंग आपको ज़्यादा मिलेगी। ये तकरीबन 3 महीने के बाद ये बिल्कुल रेडी होता है कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के बाद नंबर 16 पे हमारे पास लौकी है। लौकी भी की भी आपने पनीरी भी बना सकते हैं, डायरेक्ट इसके बीज भी लगा सकते हैं, जनवरी में भी आप इसको लगा सकते हैं, और जनवरी से लेके ऑनवर्ड लंबे अरसे तक इसके बीज लगते रहेंगे। इसकी भी जनवरी में ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है क्योंकि जनवरी में सर्दी ज़्यादा होती है। लगाने के बाद जब इसके पौधे बड़े होना शुरू हो जाए तो आप इसके भी ट्रेलिसेस बनाना पड़ेंगे करेलों की तरह। जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं उनके ट्रेलिसेस बनाना बेस्ट है ताकि कम जगह से आप ज़्यादा फ्रूट हासिल कर सकें। और ये तकरीबन 60 दिन के बाद पहली हार्वेस्टिंग आपको मिलती है, और हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद बार बार आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। उसके बाद नंबर 17 पे हमारे पास हलवा कद्दू है, और कद्दू और हलवा कद्दू थोड़ा छोटा होता है, हलवा कद्दू का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। ये बिल्कुल बीज इनके डिफरेंट होती हैं, हाइब्रिड बीज हमारे पास मौजूद हैं। जितनी भी सब्जियां मैं आपको बता रहा हूँ सब के बीज हमारे स्टोर tmbaug.com पे विजिट मौजूद हैं। आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से आप बीज खरीद सकते हैं। इंतहाई मुनासिब कीमत पे अच्छे बीज आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और इसके बीज लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कंटेनर्स के अंदर आप अगर लगाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ कंटेनर का आपने इस्तेमाल करना है। जब इसका पौधा बड़ा हो जाए तो आपने इसके ट्रेलिसेस बना देने हैं, और ट्रेलिसेस बनाने के बाद आपने इसके पानी और फर्टिलाइज़र वगैरह का ध्यान रखना है। और तकरीबन जो है 60 दिन के बाद इसको रेडी हो जाता है कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको फल लगता रहता है, फूल लगते रहते हैं, वो पोलिनेशन हो के नया फल बनता रहता है कि आप इसको लंबे अरसे तक चला सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दफ़ा हार्वेस्टिंग करनी है ख़त्म हो जाना है, ये लंबे अरसे तक आपको बार बार फल मिलता रहेगा इससे। उसके बाद नंबर 18 पे हमारे पास भिंडी है। भिंडी के भी ज़बरदस्त से बीज हमारे पास मौजूद हैं, हमारे स्टोर पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। भिंडी के भी डायरेक्ट बीज लगाए जा सकते हैं, कंटेनर के अंदर आप लगाना चाहते हैं वहाँ भी लगाए जा सकते हैं, बेड बना के लगाना चाहते हैं वहाँ भी आप लगा सकते हैं। और भिंडी लगाने के बाद आपने कोशिश करनी है एक बीज से लेकर दूसरे बीज के दरमियान कम से कम 4 इंच का फासला रहे आपका। भिंडी डिफरेंट कलर्स की भी होती है, ग्रीन कलर की भी होती है, पर्पल कलर की भी होती है, जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर की आप भिंडी को लगा सकते हैं। अभी जनवरी में स्टार्ट हो जाती है और लंबे अरसे तक ये चलती रहती है। और ये भी बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके पास बाकी सब्जियां हैं 35 से 40 दिन के बाद रेडी होना शुरू हो जाती है, अब इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 19 पे हमारे पास जो है वो बीन्स हैं, फलियां हैं। फलियों की डिफरेंट तरह की होती हैं, रेड बीन्स हैं, ग्रीन बीन्स हैं, जो भी आपको पसंद है आप उसको लगा सकते हैं। बड़े साइज़ कंटेनर के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। और ये तकरीबन जो है ये 60 दिन के बाद बिल्कुल रेडी होती हैं कि आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज हमारे पास मौजूद है, हमारे स्टोर पर विज़िट करें और वहाँ से आप बीज खरीद सकते हैं। उसके बाद नंबर 20 पे हमारे पास तोरी है। ये जितनी भी लास्ट वाली सब्जियां हमने डिस्कस की हैं सारी की सारी बेल वाली सब्जियां हैं। बेल वाली सब्जियों के लिए आपने कोशिश करनी है कि कम से कम जो 15 बाई 15 का कंटेनर होता है उस कंटेनर के अंदर आप इसके 2 पौधे लगा सकते हैं, 1 पौधा लगा सकते हैं। जितने कम पौधे लगाएंगे, जितना बड़ा कंटेनर आप रखेंगे उतनी अच्छी आपको ग्रोथ मिलेगी। उसके बाद आपने इन साल के लिए अपने ट्रेलिसेस लाजमी बनाने होते हैं, और इन सब की तकरीबन सेम टाइम में तकरीबन 40 से 50 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग आपको मिलना शुरू हो जाती है। जी, जितनी भी सब्जियां मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं इन सब के बीज हमारे स्टोर tmbaug.com पे मौजूद हैं, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं पता चलता तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के वहाँ से हमसे बीज ले सकते हैं। ये 20 ऐसी सब्जियां हैं जो जनवरी के महीने में आप लगा सकते हैं। हर महीने में आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन से महीने में कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं। तो मैंने आपको बता दिया आपने किस कंटेनर का इंतखाब करना है, किस जगह आपने अपने कंटेनर्स को रखना है। सूरज की रोशनी अमूमन इनको सबको 7 से 8 घंटे चाहिए होती है। मिट्टी आपने जो बनानी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वीडियो मैंने बना दी है कि आपने किस तरह अपने घर में मिट्टी खुद तैयार करनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ वीडियो देख के आप खुद मिट्टी बना सकते हैं। इसके अंदर आप हमसे स्टोर से बीज लेके लगा सकते हैं और अच्छी ग्रोथ आप हासिल कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहे। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।